त्रिकाली अम्मा, आपसे कोई मिलने आया है, हरिया बोला। उन्हें बैठक में बिठाओ और बोलो कि हम अभी आ रहे हैं, त्रिकाली अम्मा ने अपने नौकर से कहा। जी अम्मा। और इतना कहकर हरिया चला गया। त्रिकाली अम्मा यूं तो साधारण सी महिला है, उनका अपना परिवार भी है। सबकी तरह वे भी साधारण सा जीवन जीती हैं, लेकिन बचपन में जब वे 10 वर्ष की थीं तो छत से गिर पड़ी थीं। उनके सिर पर काफी चोट आई और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्हें मृत अवस्था में जोर की खांसी आई और उन्होंने अपनी आंखें खोलकर कहा कि वो लौट आई है और उन्हें वापस धरती पर भेज दिया गया है, दूसरों की मदद के लिए। तब से उन्हें आत्माएं दिखने लगी। शुरू शुरू में तो वे बहुत डर जाती थीं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे आत्माएं उनसे मदद मांगने आती थीं। जिनका कोई कार्य अधूरा रह जाता था या किसी की बेवक्त मौत होने पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी तो वो उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग बताने आती थी। साथ में किसी ने या तो किसी हत्या की हो तो वो उन्हें अपने कातिल के बारे में जानकारी देने आती थी। इस तरह से उनका नाम सुधा से त्रिकाली पड़ गया। यही काम करते करते उनकी उम्र बीत चुकी है। अब वे 80 साल की हो चुकी हैं। लोग अब भी उनसे मदद मांगने आते हैं। एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है और बेटी अपने ससुराल में खुश है। त्रिकाली अम्मा यहाँ गांव में अकेली रहती हैं। नौकरानी सिया घर का काम करती है, साथ में उनके लिए खाना भी बनाती है। हरिया घर का माली होने के साथ साथ और भी छोटे मोटे काम करता रहता है। कुछ देर बाद त्रिकाली अम्मा बैठक में पहुंची उस व्यक्ति से मिलने। त्रिकाली अम्मा को देखते ही उस व्यक्ति ने त्रिकाली अम्मा के पैर छूकर राम राम कहा। तब त्रिकाली अम्मा उसके पास जाकर बोली, बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? अम्मा, मैं वासुदेव हूँ, एक मुसीबत आ गई है, उसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? त्रिकाली अम्मा ने पूछा। तब वासुदेव बोला, जी मेरी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। शहर में ससुर जी का एक पुराना मकान था, उसे उन्होंने तुड़वाकर नए मकान में परिवर्तित करा के अपनी बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया। शादी के 1 महीने तक तो मेरी पत्नी एकदम ठीक थी, लेकिन जब हम 1 महीने पहले उस मकान में रहने गए तो मेरी पत्नी का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया। उससे अजीब तरह के दौरे पड़ने लगे। एक दिन तो वो एक जिंदा चूहा ही मेरी आंखों के सामने निगल गई। मैंने वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन परसों रात को जब मैं सो रहा था तो वो उल्टी होकर घर की छत पर मकड़ी की तरह रेंग रही थी। मेरी आंख खुली और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो वो मेरी गर्दन पर बैठ गई। बोली कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं डर कर बाहर भागा और सारी रात बाहर ही बिताए। फिर मैंने लोगों से पता किया तो उन्होंने आपका नाम सुझाया। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ओह, तो ये बात है। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना होगा, तभी पता चलेगा कि क्या बात है। त्रिकाली अम्मा बोली। जी, तो अभी चलिए, मैं कार लेकर आया हूँ, वासुदेव बोला। आज नहीं बेटा, परसों रविवार है, ये काम उसी दिन हो सकता है। तब तक तुम अपने घर मत जाओ, किसी और के पास रह लो, त्रिकाली अम्मा बोली। ठीक है अम्मा, प्रणाम। तो फिर मैं आपके पास परसों आऊंगा। और इतना कहकर वासुदेव चला गया। फिर वासुदेव रविवार को त्रिकाली अम्मा को लेने आया। त्रिकाली अम्मा वासुदेव के घर पहुंची और तब तक वासुदेव की पत्नी का व्यवहार सामान्य था। लेकिन जैसे ही अम्मा ने ये कहा, अपना हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारी नब्ज देखनी है। अम्मा ने जैसे ही उसका हाथ थामा तो इतने में ही वासुदेव की पत्नी सरिता ने विकराल रूप ले लिया। उसकी आंखें एकाएक लाल हो गईं, बाल बिखर गए और शरीर की सभी नसें खिंचकर दिखाई देने लगी। उसकी आवाज भी भयानक हो गई और उसने अपनी भयानक आवाज में अम्मा से कहा, तू यहाँ क्यों आई है? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सरिता को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? सरिता ने तेरा क्या बिगाड़ा है? त्रिकाली अम्मा ने पूछा। इसने नहीं, इसके पिता से मुझे बदला लेना है, सरिता के भीतर की आत्मा बोली। किस बात का बदला? त्रिकाली अम्मा ने पूछा। तब सरिता के शरीर में मौजूद आत्मा बोली, सालों पहले मैं इस कच्चे घर में रहती थी। मेरा नाम मंती था। मैं बहुत गरीब थी और मजदूरी करती थी। सरिता का बाप महेंद्र इस गांव में कोई सड़क बनवा रहा था जिसका वो ठेकेदार था। मैं उस सड़क में मजदूरी का काम करती थी।
महेंद्र बहुत ही दबंग और अमीर ठेकेदार था। आसपास के ठेके वो किसी भी हाल में हासिल कर लेता था। उसकी गंदी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझसे एक दिन छेड़खानी करनी चाहिए तो मैं उस दिन उसका गाल लाल करके चली गई और उसे चेतावनी दी कि आइंदा ऐसा हुआ तो वो सबको उसके बारे में बता देगी। और इस बात से महेंद्र भड़क उठा और उस रात उसने अपने कुछ आदमियों से मेरे पति और बेटी को उठवाकर उन्हें मरवा दिया। दोनों की लाशें खेतों में डाली हुई मिली और उसने उस रात मेरे साथ कुकृत्य करके और फिर मारकर मुझे मेरे ही कच्चे घर के आंगन दफना दिया। और मेरे घर पर उसने ये कहकर कब्जा कर लिया कि मेरे पति ने उससे ये मकान बेच दिया है और वो अपने परिवार के साथ किसी और गांव में बस गया है। मेरे परिवार का गांव वालों की मदद से अंतिम संस्कार हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। तभी से मेरी आत्मा इस घर में भटक रही है और फिर महेंद्र ने इस घर को नए घर में परिवर्तित करने का ठेका किसी और को दे दिया। फिर जब एक दिन महेंद्र अपनी बेटी से मिलने इस घर में आया तब मुझे पता चला कि सरिता तो उसकी ही बेटी है। तब से मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस आत्मा की बात सुनकर वासुदेव को बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर उसने अपने ससुर की पुलिस कंप्लेन करने की बात कही और मंती को न्याय दिलवाने का वादा और वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। अब सरिता का भी अपने पिता के ऊपर दबाव बना जिसके रहते उसके पिता महेंद्र को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। उसने अदालत में मंती को मारने की बात भी कबूली और फिर पुलिस ने उस जगह को भी खुदवाया जहां मंती का कंकाल दफन था। फिर वासुदेव ने मंती का अंतिम संस्कार किया और त्रिकाली अम्मा को धन्यवाद दिया। तब त्रिकाली अम्मा बोली, ये मंती की कल की परछाई थी जो तुम दोनों को परेशान कर रही थी। चिंता मत करो, वो दोबारा अब कभी नहीं लौटेगी। उसके बाद वासुदेव की पत्नी को फिर कभी मंती की आत्मा ने परेशान नहीं किया। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।